हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज है हमारा लेक्चर नंबर 7 ऑफ द चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आज का टॉपिक है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2। जैसा कि लेक्चर नंबर 6 में जो हमने पार्ट 1 अपना डिस्कशन किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1, उसमें हमने जो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ पार्ट्स थे, हमने उसके कुछ आधे पार्ट्स लेक्चर नंबर 1 में हमने मतलब लेक्चर नंबर 6 में हमने डिस्कस कर लिए थे। एंड जो बाकी के पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारा यूट्रस अभी बचा हुआ है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया बचा हुआ है एंड मेमोरी ग्लैंड बचा हुआ, वो सब आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। अपना आज का लेक्चर हमारा थोड़ा बड़ा हो सकता है। आज का लेक्चर काफी इंफॉर्मेटिव है, इससे काफी क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। आज का लेक्चर है हमारा लेक्चर नंबर 7, टॉपिक है फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। सबसे पहले देखते हैं जो लेक्चर नंबर 6 था हमारा, जिसमें हमने फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 डिस्कस किया था। उसमें हमने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, अपना ओवरी के बारे में देख लिया था, अपना फेलोपियन ट्यूब देख लिया था। ओवरी देख लिया था पूरा डिटेल में, एंड फेलोपियन ट्यूब भी पूरा हमने डिटेल में, इनफंडिबुलम, इस्थमस, एम्पुला, सारी चीजें हमने इनके बारे में डिटेल में जो कुछ भी क्वेश्चन पूछा था सारे कुछ बता दिया था। अब आज का टॉपिक है हमारा यूट्रस। आज का टॉपिक क्या है हमारा, फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 का टॉपिक क्या है हमारा। सबसे पहला टॉपिक आज का हमारा यूट्रस। सबसे पहले हम देखेंगे यूट्रस के बारे में। ओके, आज का टॉपिक है हमारा यूट्रस। यूट्रस के बारे में सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले तुम्हें यूट्रस के बारे में एक चीज देखनी है, यूट्रस जो होता है हमारा कैसा होता है, इसका शेप क्या लिखेंगे। इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड। इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। इट इज इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। यूट्रस जो होता है हमारा इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। ओके, सबसे पहले हमने क्या बताया, यूट्रस जो होता है हमारा इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। फिर हम वॉल्स ऑफ यूट्रस के थोड़ी वॉल्स पर हम डिस्कशन करते हैं। यूट्रस में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्स ऑफ यूट्रस। वॉल्स ऑफ यूट्रस, यूट्रस की वॉल्स को हम देखेंगे तो हमारी जो सबसे पहली वॉल है, जो हमारी सबसे पहली वॉल होती है यूट्रस की, वो क्या होती है हमारी, पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। ओके, सेकेंड वॉल जो होती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। एंड जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है इसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ओके, यूट्रस का नाम क्या होता है, यूट्रस जो होता है इन्वर्टेड पियर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। यूट्रस जो होता है क्या होता है, इन्वर्टेड पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। वॉल ऑफ यूट्रस, वॉल जो होती है यूट्रस के सबसे बाहर वाले जो लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं पेरीमीटर, क्या होती है, आउटर वॉल होती है। कैसी होती है हमारी, आउटर वॉल होती है। ये जो होती है हमारी मिडल मिडल वॉल होती है। ओके, मिडल वॉल कह दें, फिर मिडल लेयर कह दें। एंड जो हमारे सबसे अंदर वाली लेयर होती है इसे हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। क्या होती है हमारी, क्या लिखेंगे, इनर मोस्ट लेयर। इनर मोस्ट, ये कैसे होती है, इनर मोस्ट लेयर होती है। इसके बारे में कुछ हमें और भी चीजें लिखनी है जो हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। एंड जो एंडोमेट्रियम जो होती है कैसी होती है, हाईली वेस्कुलर होती है। क्या लिखेंगे, हाईली वेस्कुलर। हाईली वेस्कुलर होती है, हाईली वेस्कुलर होती है। और क्या लिखेंगे, जो एंडोमेट्रियम होती है ये मैक्सिमम चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या लिखेंगे, इट अंडरगोज, इट अंडरगोज मैक्सिमम चेंजेस, इज अंडरगोज maximum changes during the menstrual cycle। एक सेकेंड, ड्यूरिंग द menstrual cycle। menstrual साइकिल। ओके, हमने क्या देख लिया, एंडोमेट्रियम इनर मोस्ट लेयर होती है, हाईली वेस्कुलर होती है, इसमें मैक्सिमम चेंजेस देखने को मिलते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। एंड इसका एक पॉइंट और भी हमको लिखना है, क्या होता है, इम्प्लांटेशन यहीं पर कर होता है। क्या लिखेंगे, इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन अकर हियर। इम्प्लांटेशन यहीं पर होता है। ओके, इम्प्लांटेशन यहीं पर अकर होता है। तो ये हमने देख लिया
क्या देखा यूट्रस के बारे में, क्या देखा, इट इज द इन्वर्टेड पीएच शेप्ड स्ट्रक्चर, हमारा पीएच शेप्ड स्ट्रक्चर होता है यूट्रस। ओके, यूट्रस इन्वर्टेड पीएच शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। वॉल की अगर बात करें तो जिसकी आउटर वॉल जो होती है इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, बीच वाली जो होती है इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम, एंड जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है इसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है हाईली वेस्कुलर होती है, इसमें मैक्सिमम चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड इम्प्लांटेशन यहीं पर कर होता है। ओके, इम्प्लांटेशन यहीं पर कर होता है। और भी यहाँ पर हमें लिखना है यूट्रस जो होता है इसके वेरियस पार्ट्स होते हैं। क्या लिखेंगे, यूट्रस, क्या लिखेंगे, यूट्रस हैज वेरियस पार्ट्स। यूट्रस के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। यूट्रस हैज वेरियस पार्ट्स एंड द फर्स्ट पार्ट इज यूटराइन फंडस। यूट्राइन फंडस, यूट्रस जो होता है इसके वेरियस पार्ट होते हैं, लेकिन जो इसका फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं यूट्राइन फंडस। लेक्चर नंबर 6 फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 जो हमारा लेक्चर था जिसमें हमने फीमेल प्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाया था, वहां पर हमने बताया था यूट्राइन फंडस क्या होता है, कहाँ पर होता है। ओके, क्या होता है, जो हमारा यूट्रस होता है इसके वेरियस पार्ट्स होते हैं, जिसका फर्स्ट पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं यूट्राइन फंडस। यहीं पर क्या होता है, इम्प्लांटेशन अकर होता है इन दी एंडोमेट्रियम। ओके, तो मैं आगे ऊपर बता चुका हूँ क्या होता है, इम्प्लांटेशन यहीं पर अकर होता है एंडोमेट्रियम में। ये हो गया। ओके, ये यहाँ तक हो गया हमारा। अभी हमको यहाँ पे कुछ नोट डाल के कुछ और भी चीजें लिखनी है यूट्रस के बारे में, जो कि नोट डाल के हम लिखवा रहे हैं। क्या होता है, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, नोट डालकर कुछ चीजें हमको यूट्रस के बारे में लिखनी है जो कि हमारी बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं। ओके, जिसके ऊपर मैं स्टार मार्क भी करे दे रहा हूँ। क्या लिखेंगे, सबसे पहला तो लिखेंगे जो हमारा यूट्रस होता है, यूट्रस इज ओपन्स इनटू वजाइना वाया सर्वाइकल कैनाल। यूट्रस जो होता है ओपन होता है वजाइना में वाया सर्वाइकल कैनाल, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमको यहाँ पे लिखना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं पहले से स्टार मार्क कर रहा हूँ। क्या होता है, वजाइना क्या होता है, क्या लिखेंगे, वजाइना। वजाइना जो होती है इसको बोलते हैं कॉप्युलेटरी कैनाल। क्या बोलते हैं, कॉप्युलेटरी कैनाल, इसको हम बोलते हैं कॉप्युलेटरी कैनाल वजाइना को। एंड वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, सर्वाइकल कैनाल, वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल, इन दोनों को मिलाकर एक साथ में बोलते हैं बर्थ कैनाल। ओके, बर्थ कैनाल, ये भी हम स्टार मार्क करे थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्या बता दिया यहाँ पर हमें नोट करके, क्या सबसे पहले मैंने बता दिया, नोट करके हमको याद करना है यूट्रस जो होता है ओपन होता है वजाइना में वाया सर्वाइकल कैनाल। वजाइना जो होती है जिसको बोलते हैं कॉप्युलेटरी कैनाल, वजाइना प्लस सर्वाइकल कैनाल दोनों को मिलाकर बोलते हैं बर्थ कैनाल। के बर्थ कैनाल याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा। ये हो गया यूट्रस के बारे में पूरा, जब तक जितना यूट्रस के बारे में होता है, यूट्रस के बारे में हमने पूरी चीजें देख ली। सबसे पहले एक चीज और यहाँ पर हमें याद रखनी है, यहाँ पर एक चीज और भी हम कह सकते हैं, जो हमारा यूट्रस है, यूट्रस को और भी दो नामों से जाना जाता है, जैसे कि इसका दूसरा नाम है वुम्ब, वुम्ब या फिर स्ट्रा, वुम्ब या फिर स्ट्रा। ओके, ये भी पॉइंट यहाँ पर याद रखना। यूट्रस जो हो गया, यूट्रस को ही वुम्ब भी बोलते हैं, यूट्रस को ही स्ट्रा भी बोलते हैं। ओके, ये हो गया हमारा अभी तक का यूट्रस का पूरा डिस्कशन। यूट्रस हमने पूरा देख लिया। अभी हमको देखना है टॉपिक आज का, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया क्या होता है अच्छे से समझते हैं। ओके, क्या होता है, सिंपल देखते हैं। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया सिंपल समझना है। फीमेल, सिंपल समझो क्या होता है, जो हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं इसके मेजरली 5 पार्ट होते हैं। इसके 5 पार्ट होते हैं, जिसमें से 4 को ही हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के कंसिडरेशन में लेते हैं। जो हमारा लास्ट 1 पार्ट होता है, 5th पार्ट, इसको हम कभी कभी फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के पार्ट में इंक्लूड करते हैं, कभी कभी नहीं इंक्लूड करते हैं। समझते हैं कैसे, क्या आगे समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जो हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, टोटल इसके 5 पार्ट है। क्या लिखेंगे, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ, जो सबसे पहला जो इट कंसिस्ट ऑफ देखते हैं, सबसे पहला जो इसका पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। क्या बोलते हैं, मॉन्स प्यूबिस।
ओके, सबसे पहला पार्ट जो होता है इसका मॉन्स प्यूबिस, दूसरा पार्ट जो होता है इसका बोलते हैं लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा। तीसरा पार्ट होता है लेबिया माइनोरा। चौथा पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं क्लिटोरिस। एंड जो लास्ट वन पार्ट होता है इसी को बोलते हैं हाइमन। ओके, हाइमन। यही जो हमारे चार पार्ट होते हैं ये मेजर पार्ट होते हैं हमारे, क्या होते हैं, यही जो चार पार्ट होते हैं मेजर पार्ट होते हैं हमारे फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के। एंड जो हमारा लास्ट वन पार्ट है जिसे हम बोलते हैं हाइमन, क्या लिखेंगे, इट मे और मे नॉट बी अ पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, ये हमने देख लिया। यही जो हमने फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के टोटल हमारे 5 पार्ट होते हैं, जिसमें से 4 को हम कंसिडरेशन में लेते हैं, 5वें को कभी कभी कंसिडरेशन में लेते हैं, कभी कभी नहीं लेते हैं। एक बात और हमको यहाँ पर याद रखनी, जो हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है इट इज, क्या लिखेंगे, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज वल्वा। ओके, वल्वा याद रखना है। जो हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया है इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, जैसे हम बोलते हैं वल्वा, VULVA। ओके, क्या हो गया, हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का हमने बेसिक चीजें समझ ली। अब हम देखते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, जितना भी हमारा एनसीईआरटी में दिया गया है उसको हमें अच्छे से समझना है। इसको नेक्स्ट स्लाइड पर समझते हैं। अगर यहाँ पर हम बनाने की कोशिश करेंगे तो हमारा पूरा अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं अपना फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया विद डायग्राम। ओके, ताकि चीजें हमको अच्छे से क्लियर हो जाए एकदम कट टू कट। चलिए देखते हैं क्या था हमारा टॉपिक, फीमेल एक्सटर्नल जेंटिलिया। सबसे पहले तो देखते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेंटिलिया। ओके, फीमेल एक्सटर्नल जेंटिलिया बना लेते हैं। ओके, कुछ इस प्रकार से हम बनाएंगे ताकि हमको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। सबसे पहले हम बनाएंगे अपना, ये जो होता है, ये जो हमारा एरिया होता है इसे हम बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। ये जो होता है हमारा मॉन्स प्यूबिस, इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर हम बनाते हैं अपना लेबिया मेजोरा, ओके, लेबिया मेजोरा, ये बन गया लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा के बाद में हमको बनाना है अंदर की तरफ, क्या बनाना है, लेबिया माइनोरा। ओके, ये बन गया लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के अपर जंक्शन पर प्रेजेंट होता है क्लिटोरिस, बिल्कुल यहाँ पर प्रेजेंट होता है क्लिटोरिस, बिल्कुल अपर जंक्शन पर। और ये क्या है हमारी, ये हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग, ये हमारी वजाइनल ओपनिंग। ओके, सिंपल, हमने चीजों को अच्छे से लिख लिया। अब हम लेबलिंग करते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए, बिल्कुल भी कट टू कट चीजें, किसी भी प्रकार की कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले तुम इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये क्या है, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस, मॉन्स प्यूबिस के बारे में कुछ हमको लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज द कुशन, इट इज द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, इट इज द कुशन ऑफ फैटी टिश्यू, ये कुशन है फैटी टिश्यू का, विच इज कवर्ड, विद प्यूबिक हेयर्स एंड स्किन। इसी को बोलते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स प्यूबिस के बारे में हमने क्या देख लिया, हमारा फैटी टिश्यू का ये क्या है, कुशन शेप्ड स्ट्रक्चर है, जिसपे क्या होते हैं, प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, स्किन प्रेजेंट होती है। ओके, ये हमने देख लिया। एंड दूसरी चीज हम यहाँ पर देखते हैं लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, सिंपल, ये क्या है, लेबिया मेजोरा, मेजोरा, लेबिया मेजोरा क्या होता है, लेबिया मेजोरा सिंपल समझेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज द पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू, ये क्या है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है। जो लेबिया मेजोरा है क्या है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है। ये क्या है, पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है जो कि एक्सटेंड हो रहा है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम मॉन्स प्यूबिस, जो कि मॉन्स प्यूबिस से एक्सटेंड हो रहा है, एंड
इनक्लोज जो कि इनक्लोज कर रहा है, एंड इनक्लोजिंग दी वजाइनल ओपनिंग, जो कि इनक्लोज कर रहा है वजाइनल ओपनिंग। और इसका मेजर फंक्शन जो हमको लिखना है, क्या लिखेंगे? इट हैज प्यूबिक हेयर्स। इसके ऊपर क्या होते हैं? प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। बना लेते हैं यहाँ पर प्यूबिक हेयर्स, थोड़े से दिखा देते हैं क्या होते हैं। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्यूबिक हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, क्या बताया? सबसे पहले मॉन्स प्यूबिस देख लिया, मॉन्स प्यूबिस के बारे में देख लिया। फिर हमने लेबिया मेजोरा देख लिया। लेबिया मेजोरा क्या होता है? पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है। पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है जो कि एक्सटेंड होता है मॉन्स प्यूबिस से, इनक्लोज करता है वजाइनल ओपनिंग को, एंड जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर हम देखते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा देखते हैं, समझते हैं क्या होता है। सिंपल, ये जो है हमारा क्या है? लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा, लेबिया माइनोरा के बारे में समझेंगे। लेबिया माइनोरा क्या है? ये भी हमारा क्या है? पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है। क्या लिखेंगे? इट इज द पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। इट इज द पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू। ये भी क्या है? पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है। विच इज प्रेजेंट, विच इज प्रेजेंट बिलो द लेबिया मेजोरा, जो कि लेबिया मेजोरा के नीचे प्रेजेंट होता है, नीचे साइड में प्रेजेंट होता है। ओके, एंड इसकी मेन बात लिखनी, क्या लिखेंगे? इट हैज नो प्यूबिक हेयर्स। इसके ऊपर कोई भी प्यूबिक हेयर्स नहीं प्रेजेंट होते। ओके, कोई भी इसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये नहीं देख लिया। अभी हमको देखना है लास्ट पार्ट जो है हमारा क्लिटोरिस। क्लिटोरिस के बारे में देखना है, क्लिटोरिस क्या होता है। ओके, क्लिटोरिस देखना है। क्लिटोरिस, क्लिटोरिस के बारे में यहाँ पर ऊपर समझते हैं। ये क्या है हमारा क्लिटोरिस? क्या लिखेंगे? क्लिटोरिस। ओके, क्लिटोरिस। सबसे पहले तो क्लिटोरिस के बारे में ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? इट इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। ये क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। एंड इट हैज, इसमें क्या होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। क्या लिखेंगे? इरेक्टाइल टिश्यूज। एंड इट हैज इरेक्टाइल टिश्यूज। इसमें क्या होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यू होते हैं, जो कि प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं? जो कि प्रेजेंट होती है जंक्शन, प्रेजेंट होती है जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर प्रेजेंट होती है। ओके, लेबिया माइनोरा के जंक्शन पर प्रेजेंट होती है। क्लिटोरिस के बारे में क्या हमने लिखा? क्लिटोरिस क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसमें क्या होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, एंड जो कि प्रेजेंट कहाँ पर होती है? हमारे जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोरा। ये जो लेबिया माइनोरा है, इसके जंक्शन पर प्रेजेंट होती है। ये जो है हमारी, यही है क्लिटोरिस। ओके, यही है क्या है? क्लिटोरिस, यही है क्लिटोरिस। सिंपल हमने देख लिया। अभी हम यहाँ पर और भी लेबलिंग करते हैं अपनी। ये क्या हमारी? यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रल ओपनिंग, ये है यूरेथ्रल ओपनिंग। एंड यहाँ पर हमको दिखाना है ये क्या है? ये क्या है? वजाना। वजाना में ये जो ओपनिंग प्रेजेंट है, सिंपल, सिंपल वजाना में जो ओपनिंग प्रेजेंट है, इसी को हम बोलते हैं हाइमेन। ये क्या लिखेंगे? इधर ऊपर साइड यहीं पर लिखे दे रहे हैं, सिंपल यहीं पर बना दे रहे हैं, एक सेकेंड। ये क्या है? वजाइना। क्या लिखेंगे? वजाइनल ओपनिंग। वजाइनल ओपनिंग, जिसमें क्या प्रेजेंट है? हाइमेन प्रेजेंट। ओके, हाइमेन प्रेजेंट है। सिंपल, सिंपल समझो। ये हमने जितने भी ऊपर चीजें लिखवाई सभी हमने अच्छे से समझा दी। नीचे से उधर सबसे पहले हमने पार्ट लिखवाया था फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया के। सबसे पहला पार्ट होता है मॉन्स प्यूबिस। क्या होता है? कुशन क्या होता है? फैटी टिश्यू का कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कवर्ड होता है प्यूबिक हेयर एंड स्किन से। फिर हम देखते हैं लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा क्या होता है? पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, जो कि एक्सटेंड होता है मॉन्स प्यूबिस से, एंड इनक्लोज करता है वजाइनल ओपनिंग को, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, लेबिया माइनोरा क्या होता है? लेबिया माइनोरा क्या है? पेयर्ड फोल्ड ऑफ टिश्यू है, जो कि प्रेजेंट होता है बिलो द लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, एंड इसके ऊपर कोई भी हेयर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्लिटोरिस के बारे में मेन चीज याद रखनी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, एंड इसमें क्या होते हैं? इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं अपर जंक्शन ऑफ लेबिया मेजोरा। ओके, लेबिया माइनोरा, सॉरी, लेबिया माइनोरा। ओके, तो सिंपल में यहाँ पर जो इसकी मेन में चीजें, इनको में पकड़ के चलना है। जैसे कि लेबिया मेजोरा जो होती है, क्या होती है? हमारी एक्सटेंड होती है मॉस प्यूबिस से, एंड इसके ऊपर प्यूबिक हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। लेबिया माइनोरा जो इसके ऊपर प्यूबिक
कैस नहीं प्रेजेंट होते हैं। क्लिटोरिस क्या होते हैं, इसमें इरेक्टाइल टिश्यूज होते हैं। यही मेन चीजें हमको याद करके जाना है, एग्जाम में यही मेन चीजें हमको लिखनी है। सिंपल समझो, जो एग्जामिनर होता है हमारा, आप जो बोर्ड में कॉपी हमारी चेक करता है, उसके पास इतना तो टाइम होता नहीं कि वो एक एक वर्ड देखे, तो मेन चीजें ही वो पकड़ता है। एंड देन जैसे उसको मेन चीज मिली, कोई एक स्पेसिफिक चीज उसने पूछी, जैसे कि मान लेते हैं उसने कोई भी चीज हमसे पूछ दिया कि क्लिटोरिस के बारे में डिफाइन करो, क्लिटोरिस के बारे में वो तुम्हारी कॉपी चेक करेगा। सिंपल जहां पर उसको लिखा दिख गया इरेक्टाइल टिश्यूज एंड फिंगर प्रोजेक्शन, देन वो तुम्हारी कॉपी एक चीज से चेक कर देगा। सिंपल पूरी चीजें कोई भी नहीं देखता है, किसी के पास इतना टाइम होता है। मेन चीजें हमको पकड़ के चलनी, जो कीवर्ड होते हैं किसी भी एक टॉपिक का, जो कीवर्ड होता है उसको पकड़ के रखना है। सिंपल, ओके। तो यहाँ पर हमने ये भी बता दिया, देख लिया हमने। अभी हमको नोट करके एक पॉइंट डालते हैं जिस पर हमेशा क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, सिंपल समझो, नोट करके लिखवा रहा हूँ। क्या लिखेंगे, नोट करके लिखवा दे रहा हूँ, स्टार मार्क कर रहा हूँ। क्या होते हैं, हाइमेन। सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाइमेन जो होता है, हाइमेन। सिंपल, एक सेकेंड, क्या लिखेंगे, हाइमेन जो होता है, हाइमेन जो होता है, सिंपल पहले मैं बता दे रहा हूँ। सिंपल जो हाइमेन होता है, जो कि वजाइना को पार्सली कवर करता है, जो वजाइनल ओपनिंग होती है उसको पार्सली कवर करता है हाइमेन। एंड हाइमेन जो होती है, ब्रेक होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉपुलेशन। फर्स्ट कॉपुलेशन के दौरान ब्रेक होगी, या फिर ये ब्रेक हो जाती है हैवी एक्सरसाइज करने से, स्पोर्ट्स से, या फिर साइकिलिंग से, या फिर जो बहुत सी फीमेल जो होती हैं कि जो इंसर्ट करती हैं वेजाइनल टेम्पोन्स वगैरह, उनसे भी क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। देन इसी वजह से हाइमेन जो होता है इसको रिलायबल इंडिकेटर नहीं माना गया है वर्जिनिटी का। ओके, तो सिंपल यही बात हम पूरी लिखवाएंगे। क्या लिखेंगे, हाइमेन क्या होता है, क्या लिखेंगे, हाइमेन मे बी टॉर्न ड्यू टू फर्स्ट कॉपुलेशन। फर्स्ट कॉपुलेशन, हाइमेन जो होती है टॉर्न हो जाती है फर्स्ट कॉपुलेशन, और ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स, या फिर हम लिख सकते हैं कि इंसर्शन 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 ऑफ वेजाइनल टेम्पोन्स, वेजाइनल मेंस्ट्रुअल कप्स, मेंस्ट्रुअल कप्स। ओके, क्या लिखेंगे, हाइमेन जो होती है टॉर्न हो जाती है ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉपुलेशन, या फिर हैवी एक्सरसाइज करने से, साइकिलिंग से, स्पोर्ट्स से, इंसर्ट करने से, वेजाइनल टेम्पोन्स, मेंस्ट्रुअल कैप्स, इनसे क्या हो जाती है, हाइमेन क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसी वजह से क्या लिखेंगे, हेंस, क्या लिखेंगे, हेंस इट मे बी पार्ट ऑफ, इट में, और हाँ ऐसे करके लिख सकते हैं कि हेंस इट में और may not be a part of female external genitalia। ओके, जेनिटेलिया। सिंपल, जो हम बोल रहे थे कि जो हाइमन होती है क्या होती है, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट हो भी सकती, नहीं भी हो सकती। किस वजह से, क्योंकि हाइमन जो होती है सिंपली तो ब्रेक होती है ड्यूरिंग द फर्स्ट कॉपुलेशन, बट ये ब्रेक हो सकती है हैवी एक्सरसाइज की वजह से, साइकिलिंग से, स्पोर्ट्स से, या फिर वजाइनल टेम्पोन्स को इंसर्ट करने से, या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स के इंसर्ट करने से, इसकी वजह से भी क्या होती है, ब्रेक हो जाती है। इसीलिए क्या होती है, क्या लिखेंगे, इट में और मे नॉट भी, ये पार्ट हमारे एक्सटर्नल जेनिटेलिया का पार्ट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। एंड यहाँ पर पहला पॉइंट ये हमने बना के लिख दिया। एंड यहाँ पर दूसरा पॉइंट जो हमारा स्टार मार्क, उसको हम क्या लिखेंगे, इसी वजह से क्या लिखेंगे, सिंपल क्या लिखेंगे, हाइमन कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ओके, सिंपल, हाइमेन जो होता है, इसलिए हाइमेन को रिलायबल इंडिकेटर नहीं माना गया है वर्जिनिटी का। वर्जिनिटी का इसीलिए क्या लिखेंगे, हाइमेन को वर्जिनिटी का रिलायबल इंडिकेटर नहीं माना गया है। सिंपल,
ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि हाइमन जो होता है रिलायबल इंडिकेटर है या नहीं है, मतलब अगर है भी मतलब जो हाइमन होता है ये रिलायबल इंडिकेटर है भी या नहीं भी है, अगर नहीं है तो किस वजह से नहीं है, तो बताना है। क्या होता है, हाइमन जो होती है ब्रेक हो जाती है ड्यूरिंग द हैवी एक्सरसाइज, साइकिलिंग, स्पोर्ट्स, इंसर्शन और वेजाइनिंग टेम्पोन्स एंड मेंस्ट्रुअल कप्स के दौरान। इसी वजह से क्या होता है, हाइमन ब्रेक हो जाती है। एंड इसी वजह से इसको हम मे और मे नॉट भी हमारी क्या है, पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटलिया का, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया का। सिंपल हो गया, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया हमने अपना पूरा अच्छे से समझ लिया जो क्या होता है पूरा। अभी तक इस पर बेसिस पर जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब आराम से हम कर रहे होंगे। ओके, ये मेन जो यहाँ पर याद रखना है हमको, क्या हाइमन के बारे में याद रखना है, इसके दोनों पॉइंट याद रखने हैं। ओके, ये हमको याद रखना है। अब हम देखते हैं, अब हम बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। क्या है हमारा, मेमोरी ग्लैंड के बारे में। मेमोरी ग्लैंड ये भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इस पर पूछे जाते हैं। जो जो पूछा जाता है वो भी मैं बता दूंगा क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्या लिखेंगे, मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के बारे में तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेमोरी ग्लैंड के बारे में तो सबसे पहले तो हम यही बात लिख सकते हैं कि जो हमारा पेयर ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है, क्या लिखेंगे, पेयर ऑफ फंक्शनल मेमोरी, पेयर ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड is the character, एक सेकेंड, is the characteristic feature of female mammals। ओके, जो मेमोरी ग्लैंड है सबसे पहले तो ये लिखेंगे, जो हमारा पेयर ऑफ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड है, क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फीमेल मेमल्स का। ओके, फीमेल मेमल्स का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एंड यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं कि मॉडिफाइड इट इज द मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। ये क्या होती है, मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड भी बोली जाती है। एंड इट इज लोकेटेड, ये लोकेटेड कहाँ होती है, इट इज लोकेटेड ऑन पेक्टोरलिस मेजर मसल, मेजर मसल्स। ओके, सिंपल। अभी तक हम जितने भी लेक्चर अपने कवर कर चुके हैं, जो इन लेक्चर्स में शुरू से जुड़ा हुआ है एंड एंड तक जो भी ये लेक्चर देखेगा इजिली उसको कोई भी क्वेश्चन कठिन नहीं लगेगा एंड वो सारे क्वेश्चन एग्जाम में कर रहा होगा, क्योंकि एनसीईआरटी के बेसिस पर थोड़ा बहुत एनसीईआरटी से हटकर भी जो भी चीजें दी गई हैं वो सारी चीजें हम अच्छे से कवर करते हुए जाना है। एक भी क्वेश्चन हमारा एग्जाम हॉल में नहीं भी छूटेगा। ओके, सिंपल। हमने अब यहाँ पर समझते हैं क्या, चलिए अपने टॉपिक से नहीं भटकते हैं, सिंपल देखते हैं क्या होता है हमारा मेमोरी ग्लैंड। क्या लिखिए, मेमोरी ग्लैंड क्या होते हैं, पेयर्ड ऑफ फंक्शन मेमोरी ग्लैंड जो है ये क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर है फीमेल मेमल्स का। एंड इनको हम बोलते हैं मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड। एंड ये लोकेटेड होती है पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पर। अभी तक का सबसे ज्यादा क्वेश्चन ये भी पूछा जा चुका है। क्या लिखेंगे, ये जो हमारी मेमोरी ग्लैंड होती है कहाँ लोकेटेड होते हैं, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पर। ओके, पेक्टोरलिस मेजर मसल्स पर। हम देखते हैं थोड़ा यहाँ पर सेक्शनल व्यू देख लेते हैं अपना। क्या डालेंगे, सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड, सेक्शनल व्यू ऑफ मेमोरी ग्लैंड। सेक्शनल व्यू देख लेते हैं एक बार मेमोरी ग्लैंड का। तो सबसे पहले इधर हम बनाते हैं अपने रिब्स के। ओके, सबसे पहले ये जो होता है क्या होता है, यही जो है क्या हमारा, ये क्या हमारा मेमोरी ग्लैंड, इसको हम क्या बोलते हैं, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड। इस मेमोरी ग्लैंड में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारी मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होते हैं हमारे, इसी में क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं। क्या बोलते हैं, मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी लोब के अंदर प्रेजेंट होती हैं मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी लोब के अंदर प्रेजेंट होते हैं मेमोरी एल्वियोलाई। ओके, ये जो मेमोरी लोब है इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं मेमोरी एल्वियोलाई। इन्हीं मेमोरी एल्वियोलाई के अंदर क्या होता है, हमारा मिल्क फॉर्मेशन होता है। ये क्या है हमारी, क्या लिखेंगे, मेमोरी
एल्वियोलाई, ये वो वाली एल्वियोलाई है, एल्वियोलाई नहीं है जो लंग्स में प्रेजेंट होती हैं, ये मेमोरी एल्वियोलाई है जो कि मेमोरी ग्लैंड में प्रेजेंट होती है। ओके, ये मेमोरी एल्वियोलाई है। इसी मेमोरी एल्वियोलाई से क्या होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल निकलती है। इसी मेमोरी एल्वियोलाई से क्या होती है, मेमोरी ट्यूब्यूल निकलती है। यही मेमोरी ट्यूब्यूल क्या होती है, फॉर्म करती है मेमोरी डक्ट। एंड मेमोरी डक्ट क्या फॉर्म करती है, मेमोरी एम्पुला। एंड मेमोरी एम्पुला क्या होता है, यहीं पे यहाँ पर हमारा क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, ओपन होता है। क्या लिखेंगे, ये क्या है, लेकिन वाइडर पार्ट होता है थोड़ा सा, क्या लिखेंगे, मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला होता है। एंड ये मेमोरी डक्ट है, ये मेमोरी ट्यूब्यूल है। सिंपल याद रखना है। ओके, अभी तक हमने क्या देख लिया, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी लोब देख लिया है। मेमोरी लोब के अंदर सबसे पहले जो मेमोरी ग्लैंड होता है, इसके अंदर मेमोरी लोब प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी लोब के अंदर मेमोरी एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। मेमोरी एल्वियोलाई क्या फॉर्म करती हैं, मेमोरी डक्ट फॉर्म करती हैं, जो कि फॉर्म करते हैं मेमोरी ट्यूब्यूल से। मेमोरी ट्यूब्यूल से क्या फॉर्म करते हैं, मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला फॉर्म करते हैं, जो कि थोड़ा सा लिटिल वाइडर पार्ट होता है, जो कि ओपन होता है हमारा। ओके, जो कि ओपन होता है हमारा। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर प्रेजेंट होता है, जो कि ओपन होता है हमारा निपल्स पर। इसे हम क्या बोलते हैं, निपल्स के निपल्स। एंड निपल्स के अराउंड में क्या होता है, पिगमेंटेड एरिया प्रेजेंट होता है, जिसे हम बोलते हैं एरियोला। सिंपल क्या बोलेंगे, ये क्या होता है, पिगमेंटेड, पिगमेंटेड एरिया कॉल्ड एरियोला, जिसे हम क्या बोलते हैं, एरियोला बोलते हैं। जो कि निपल्स के अराउंड पिगमेंटेड एरिया प्रेजेंट होता है, जिसे बोलते हैं एरियोला। ओके, ये सेक्शनल व्यू हमने देख लिया। ये क्या होती है, हमारे कट एंड्स हैं रिब्स के। ये क्या है, कट एंड्स ऑफ रिब्स प्रेजेंट है। क्या लिखेंगे, कट एंड्स ऑफ रिब्स। मतलब सिंपल समझो, रिब्स को हम थोड़ा सा साइड से देख रहे हैं, वही से जैसे हमको कट एंड्स दिख रहे हैं। ओके, कट एंड्स दिख रहे हैं। सिंपली हमारा सेक्शनल व्यू है मेमोरी ग्लैंड का। मेमोरी ग्लैंड के बारे में अभी तक हमने बेसिक बातें देख ली एंड इसका सेक्शनल व्यू देख लिया। अब हम समझते हैं अपना पूरा आगे का प्रोसेस क्या होता है मेमोरी ग्लैंड में, नेक्स्ट स्लाइड पर। ओके, चलिए देखते हैं। हमने बना लिया था मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड के अंदर हमारा क्या प्रेजेंट था, मेमोरी लोब। अब हम एक सिंगल लोब को बनाएंगे। सबसे पहले हमने एक सिंगल लोब बना लिया, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। जिसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं। ओके, सिंपल एक सेकंड, थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। ये क्या बन गया हमारा, मेमोरी लोब बन गया। इस मेमोरी लोब में क्या प्रेजेंट है, मेमोरी एल्वियोलाई प्रेजेंट है। इस मेमोरी लोब में क्या प्रेजेंट है, मेमोरी एल्वियोलाई। ये क्या है, मेमोरी एल्वियोलाई प्रेजेंट है। मेमोरी एल्वियोलाई प्रेजेंट है। सिंपल। अब इस एक मेमोरी एल्वियोलाई के स्ट्रक्चर इधर साइड समझते हैं। हमने क्या बताया, एक सेकेंड, ये जो एक मेमोरी एल्वियोलाई है, इसको हम इधर समझते हैं। आप समझो ध्यान से, देखते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे पहले लेबलिंग कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सिंपल, ये क्या है, मेमोरी लोब है। एंड ये क्या है, मेमोरी एल्वियोलाई। ये मेमोरी एल्वियोलाई प्रेजेंट है। एंड ये जो हमने स्ट्रक्चर बनाया है, ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये मेमोरी एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर बनाया है। जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है, ये स्ट्रक्चर का है, मेमोरी एल्वियोलाई का है। मेमोरी एल्वियोलाई, मेमोरी एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर है, मेमोरी एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। अब सिंपल समझो, सिंपल हमको यहाँ पर अच्छे से समझना है। जो हमारा मेमोरी एल्वियोलाई है, इसके अंदर के साइड में कुछ हमारी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स। इसके अंदर के साइड में जो हमारी सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं एपिथेलियल सेल्स। क्या लिखेंगे, एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। एंड इसी ये जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन के। क्या लिखेंगे, इट हैज रिसेप्टर्स फॉर प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के इनके ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। एंड यहाँ पर क्या होते हैं, ऊपर के साइड में हमारी प्रेजेंट होती है मायोएपिथेलियल सेल्स। ऊपर के साइड में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, मायोएपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं।
क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर लिखेंगे हम एपिथेलियल सेल्स, मायो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती है, मायो एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंड इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स इट हैज रिसेप्टर्स फॉर ऑक्सीटोसिन हार्मोन के इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं। सिंपल यही जो मेन चीज हम समझाने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनना, नहीं तो कंफ्यूजन बहुत सारी होगी। सिंपल हमने मेमोरी एल्वुलाई बनाए, मेमोरी लोब बनाए, मेमोरी लोब के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट होती है, मेमोरी एल्वुलाई। एक मेमोरी एल्वुलाई को जो मैंने दिखाया तो एक प्रत्येक मेमोरी लोब के सॉरी प्रत्येक मेमोरी एल्वुलाई के अंदर प्रेजेंट होती है हमारी सेल्स का है कि एपिथेलियल सेल्स जिनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन के, एंड इसके ऊपर के साइड में सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कि सराउंडेड करती हैं, इसको सराउंड किए होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं मायोएपिथेलियल सेल्स जिसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीटोसिन के। ओके, ऑक्सीटोसिन के। अब यहाँ पर नोट करके हमको एक पॉइंट लिखना है अच्छे से। क्या लिखेंगे, जो हमारा प्रोलैक्टिन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन। क्या लिखेंगे, मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन, इसको मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन बोलेंगे। एंड जो हमारा ऑक्सीटोसिन है, ऑक्सीटोसिन जो होता है इसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को बोलते हैं मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन, इसको मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं, इसको मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। सिंपल ये चीज हमको याद रखना है। सिंपल अब ध्यान से समझना है, यहाँ पर मैं अच्छे से समझाने जा रहा हूँ। ये जो क्या होते हैं, ये जो हमारी कौन सी सेल्स प्रेजेंट है, ये हमारी एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट है जिनके ऊपर क्या प्रोलैक्टिन हार्मोन के रिसेप्टर्स हैं। जैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन इनके ऊपर बाइंड करेगा वैसे ही प्रोलैक्टिन हार्मोन का क्या काम है, मिल्क सिंथेसाइज करना। ये मिल्क को सिंथेसाइज करेगा एंड यहाँ पर मिल्क सिंथेसाइज होकर यहाँ पर प्रेजेंट होगा हमारा मिल्क, ये हमारा मिल्क प्रेजेंट हो जाएगा। लेकिन ये मिल्क हमारा यहाँ से बाहर कैसे जाएगा, ये मिल्क बाहर ऐसे जाएगा, ये जो हमारे ऊपर के सेल्स प्रेजेंट है मायोएपिथेलियल सेल्स जिनके ऊपर रिसेप्टर्स हैं ऑक्सीटोसिन के। जैसे ही ऑक्सीटोसिन क्या हो जाएगा, जैसे ही ऑक्सीटोसिन बाइंड करेगा मायो एपिथेलियल सेल्स के ऊपर, वैसे ही क्या करेगा, मिल्क को क्या करेगा, इजेकुलेट करवाएगा, मिल्क को लेट डाउन करवाएगा। सिंपल ये जो हमारा ये जो मेमोरी एल्वुलाई है इसको, ये जो मेमोरी एल्वुलाई है इसको क्या करेगा, इसको क्या करेगा, मतलब दबाने की कोशिश करेगा ताकि जिससे क्या हो, आराम से मिल्क जो है बाहर निकल सके। सिंपल समझ लो ना, प्रोसेस समझ लो, सिंपल ध्यान से समझना आराम से। जो हमारा एपिथेलियल सेल्स हैं इनके ऊपर क्या प्रेजेंट होती हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जैसे ही बाइंड करेगा इसके ऊपर वैसे ही क्या करेंगे, मिल्क को फॉर्म कराएगा ये, और जैसे ही मिल्क फॉर्म होगा वैसे ही ऑक्सीटोसिन हमारा बाइंड करेगा मायोएपिथेलियल सेल्स के ऊपर एंड मिल्क को इजेक्ट करा देगा। सिंपल यही है पूरी प्रोसेस, यही हमको ध्यान से समझना था पूरा, इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। आराम से हमको याद रखना, जो हमारा प्रोलैक्टिन होता है इसको मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजेकुलेटिंग हार्मोन बोलते हैं। एंड इन दोनों को क्यों, इस वजह से कि इन दोनों को कैसे बोलते हैं तो वो भी हमें अच्छे से समझा देना, ध्यान से सुनना आराम से। ये हमको ये पॉइंट ध्यान ये मतलब पॉइंट बोलना नहीं चाहिए, हाँ पूछा जाता है हर बार पेपर में। तो चलिए समझते हैं, ये भी तक ने देख लिया। अभी थोड़ा सा यहाँ पर हार्मोनल इसका कंट्रोल देख लेते हैं एक बार, एक सेकंड, थोड़ा सा इसका हार्मोनल कंट्रोल भी यहाँ पर देख लेंगे। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेमोरी ग्लैंड का थोड़ा सा हार्मोनल कंट्रोल भी समझना है, कैसे क्या होता है। सिंपल सिंपल ध्यान से समझना है, पर इसमें भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। सिंपल समझो, ये जो है हमारा हाइपोथैलेमस है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है, ये जो है हमारा क्या प्रेजेंट है, ये हमारा हाइपोथैलेमस है। ओके, ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस के क्या पास होते हैं, हाइपोथैलेमस के पास में क्या होते हैं, दो हार्मोन होते हैं। सिंपल, हाइपोथैलेमस के पास में दो हार्मोन होते हैं, एक होता है प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, एंड इसी के पास प्रेजेंट होता है प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। सिंपल, हाइपोथैलेमस जो होता है इसके पास प्रेजेंट होता है प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। सिंपल, ये जो हमारा
ये जो हमारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन है ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, ये डोमिनेट करता है। क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग नॉर्मल लाइफ के, जो हमारा नॉर्मल लाइफ के दौरान क्या होता है, इट इज डोमिनेंट। ये क्या होता है, हमारा डोमिनेट करता है। ओके, एंड यहाँ पर क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर देखना कितना मस्त कॉन्सेप्ट है, आराम से दिमाग के पर्दे खुल जाएंगे इतना जब समझ के। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, इट इज डोमिनेंट। डोमिनेंट सिंपल समझो। हाइपोथैलेमस जो होता है इसके पास दो हार्मोन होते हैं, सिंपल समझो। हाइपोथैलेमस जो होता है इसके पास दो हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन एंड प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। जो हमारा प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन होता है नॉर्मल लाइफ में क्या होता है, ये हमारा डोमिनेट करता है, बट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान हमारा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, डोमिनेट करता है। अब समझो, हम यहाँ पर केस लेकर के चलते हैं। नॉर्मल लाइफ का तो केस हम समझ में आ गया, लेकिन अब यहाँ पर केस लेकर चलते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है। प्रेगनेंसी के दौरान हमारा जो प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन है ये डोमिनेट करता है एंड ये एक्ट करता है हमारा, क्या लिखेंगे, ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी एंटीरियर पिट्यूटरी पर ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर। सिंपल। ये जो हाइपोथैलेमस होता है इसने प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जिसने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पर। एंटीरियर पिट्यूटरी पर इसने एक्ट करके रिलीज कराया हार्मोन प्रोलैक्टिन। इसने रिलीज कराया हार्मोन प्रोलैक्टिन। इसने प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज कराया। ओके, प्रोलैक्टिन हार्मोन रिलीज, इसने रिलीज कराया प्रोलैक्टिन हार्मोन। इसने एंटीरियर, जो हमारा प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन था, इसने एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पर एंड रिलीज कराया प्रोलैक्टिन हार्मोन। अब यही जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसके हमारे दो फंक्शन होते हैं। यही जो प्रोलैक्टिन हार्मोन है इसी के दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला इसका जो फंक्शन होता है क्या होता है, मेमोट्रोफिक। क्या लिखेंगे, मेमोट्रोफिक। मेमोट्रोफिक। एंड इसी का दूसरा फंक्शन होता है लैक्टोजेनिक। अभी तक ऊपर हमने आप लोगों को जो इसका पहला फंक्शन बताया था लैक्टोजेनिक यानी कि मिल्क फॉर्मेशन का, लेकिन इसका एक और फंक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं मेमोट्रोफिक। मेमोट्रोफिक क्या होता है, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो ग्रोथ होती है मेमोरी ग्लैंड की वो इसी हार्मोन की वजह से होती है, प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से। जो कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है, एक्ट करता है जब एंटीरियर पिट्यूटरी पर, क्योंकि डोमिनेट होता है प्रेगनेंसी के दौरान। ये एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर एंड रिलीज कराता है हार्मोन प्रोलैक्टिन, जिसके दो फंक्शन होता है, मेमोट्रोफिक यानी कि ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एंड दूसरा लैक्टोजेनिक। लैक्टोजेनिक क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। क्या लिखेंगे, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। फॉर्मेशन ऑफ मिल्क यहाँ पर नोट करके यहीं पर मैं लिखवा दे रहा हूं। क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी दिस लैक्टोजेनिक फंक्शन इज इनहिबिटेड। ये इनहिबिटेड रहता है, नहीं कि रुका हुआ रहता है प्रेगनेंसी के दौरान। प्रेगनेंसी के दौरान जो इसका लैक्टोजेनिक फंक्शन है प्रेगनेंसी के दौरान रुका हुआ रहता है, बट जैसे ही चाइल्ड बर्थ होती है एंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ के बाद में क्या होता है, क्या लिखेंगे, इट इज, ऐसे करके लिख सकते हैं कि एक्टिवेटेड। ओके, सिंपल हो गया। ओके, सिंपल। जो हमारा अभी तक हमारा क्या था, पर इसको हार्मोनल कंट्रोल समझते हैं। हार्मोनल कंट्रोल एक बार अच्छे से रिवाइज करा देते हैं फिर से। हाइपोथैलेमस होता है इसके पास, जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है इसके पास दो हार्मोन होते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन।
जो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन होता है ड्यूरिंग द नॉर्मल लाइफ ये डोमिनेट करता है, बट जैसे प्रेगनेंसी होती है उसमें प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन क्या होता है, डोमिनेट करता है। अब हम यहाँ पर नॉर्मल लाइफ का केस तो समझ गए, लेकिन हम समझते हैं कि जब प्रेगनेंसी होगी तब क्या होगा। जैसे ही हमारी प्रेगनेंसी हुई वैसे ही क्या हुआ, जो हमारे प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन था इसने एक्ट किया इंटीरियर पिट्यूटरी पर एंड रिलीज कराया हार्मोन प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन हार्मोन के दो काम होते हैं, दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन होता है मेमोट्रोफिक, दूसरा फंक्शन होता है लैक्टोजेनिक। मेमोट्रोफिक यानी कि ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी के दौरान क्या करवाता है, ग्रोथ करवाता है मेमोरी ग्लैंड की। एंड जो उसका दूसरा फंक्शन है लैक्टोजेनिक, लैक्टोजेनिक क्या होता है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मिल्क फॉर्मेशन करना। लेकिन ये जो मिल्क फॉर्मेशन वाला इसका फंक्शन है लैक्टोजेनिक, ये क्या होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ये इनहिबिटेड रहता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ क्या हो जाता है, ये एक्टिवेटेड हो जाता है। सिंपल समझो। ओके, तो यही था आज का हमारा पूरा लेक्चर। सिंपल। अभी हमको यहाँ पर एक चीज मैं यहाँ पर नोट डाल के समझा देता हूँ, एक चीज बस, लास्ट चीज। ओके, आज के लेक्चर की। चलिए यहाँ पर ये चीज नहीं समझाते हैं, जब ये चैप्टर जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ाएंगे तब समझाएंगे, नहीं तो अभी अगर समझा देंगे तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि कहाँ से ये कैसे क्या हुआ, कैसे क्या नहीं। सिंपल, ठीक है। तो अभी तक हम इतना ही रखते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में काफी चीजें हमने इतनी चीजें समझी हैं। आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा भी हो गया है, बट आज का लेक्चर काफी हमारा इन्फॉर्मेटिव था। मेमोरी ग्लैंड के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी सारी इन्फॉर्मेशन ने ले ली। यहाँ पर एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ ताकि जहाँ पर कंफ्यूजन आप लोगों को क्रिएट हो। जो प्रोलैक्टिन होता है क्या होता है, मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन होता है। ऑक्सीटोसिन जो होता है मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन होता है। सिंपल, इसको प्रोलैक्टिन को मिल्क सिंथेसाइजिंग हार्मोन एंड ऑक्सीटोसिन को मिल्क इजैकुलेटिंग हार्मोन किस वजह से बोलते हैं, सिंपल समझो। जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं इनके ऊपर क्या होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं प्रोलैक्टिन के। एंड जो मेमोरी एल्वुलाई ने इस पर जो मायोएपिथेलियल सेल्स होती हैं इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के। इनके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं ऑक्सीटोसिन के। ओके, ऑक्सीटोसिन के। एंड ये जो सिंपल समझो, ये क्या होता है, जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं, ये जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं जब क्या होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन इनके ऊपर बाइंड करता है, क्योंकि इन पर प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स होते हैं, जब बाइंड करता है तो मिल्क फॉर्मेशन होता है। एंड जैसे ही मिल्क हमारा यहाँ पर फॉर्म हो गया वैसे ही क्या होता है, जो मायोएपिथेलियल सेल्स है इनके ऊपर ऑक्सीटोसिन बाइंड करके मिल्क को निकलवा देता है मेमोरी ट्यूब्यूल के थ्रू। ये जो नहीं मैंने बताया था अभी, सिंपल मेमोरी ट्यूब्यूल, मेमोरी एम्पुला, वहां से क्या होता है नेपस तक जाता है। एंड सिंपल हमारा मिल्क क्या होता है, इजैकुलेट हो जाता है। यही था हमारा पूरा। एंड हार्मोनल कंट्रोल हमने अच्छे से समझा ही दिया है, क्या होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, पूरा मिल्क, ये इसके दो फंक्शन होते हैं मेमोट्रोफिक एंड लैक्टोजेनिक। सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन ये, इसको मैं स्टार मार्क भी कर ही दे रहा हूँ। सिंपल, एक सेकेंड, इसको मैं स्टार मार्क कर ही दे रहा हूँ। फंक्शन पूछा जाता है प्रोलैक्टिन हार्मोन का, मेमोट्रोफिक एंड लैक्टोजेनिक, दोनों फंक्शन अच्छे से समझा कर आने हैं। जो हमारा लैक्टोजेनिक फंक्शन होता है क्या होता है, ये इसकी मेन बात यहाँ पर याद रखना है, क्या होता है ये इनहिबिटेड रहता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। जैसे ही चाइल्ड बर्थ होती है वैसे ही क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाता है ये। तो यही था आज का लेक्चर हमारा। आज का लेक्चर हमारा काफी इन्फॉर्मेटिव था। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में अपना जैसे हमारा लेक्चर नंबर 8 आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे अपने प्रोसेस ऑफ oogenesis। अभी तक हम अपना पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म कर चुके हैं। जितना भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 1 था, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट 2 में हमने आराम से अपनी जितनी भी चीजें थी सभी चीजें अच्छे से कवर कर ली।